गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है परिपत्र यानी सर्कुलर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसे जो है हमारी क्लास में देख भी चुके हैं, लेकिन बताना चाहूँगी परिपत्र यानी किसी तरह की सूचना देने के लिए हमारे कार्यालय में जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन्हें हम कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं, तो वहाँ हम परिपत्र का प्रयोग करते हैं। ये आंतरिक होता है। इसका जो है हम लोग हमारे आंतरिक जो कार्यालय होते हैं, आदेश कार्यालय होते हैं, उनके अंदर इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा बताना चाहूँगी कि हमारा जो परिपत्र होता है वो सूचना के लिए होता है। इसमें हम जवाब यानी उत्तर की अपेक्षा नहीं करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो भी परिपत्र जारी हुआ है उसका हमें रिप्लाई मिले, है ना। तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए, वीडियो लंबा हो जाता है, क्लास में सब बता चुकी हूँ। इसका पैटर्न कैसे होता है, हाउ वी कैन राइट दिस वन। तो यू कैन सी दिस वन। स्टार्टिंग में हम इसमें पत्र संख्या लिखेंगे। पास है यानी हमारी पत्र संख्या का शॉर्ट रूप है। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो इस तरह से आप इसे डॉट 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 खाली छोड़ेंगे। अगर आप इसे ऑफिस में लिख रहे हैं तो आप अपने लेटर नंबर यहाँ पे डालेंगे। After that we have the hierarchy system. First of all you have the top of the most the government of India, then we have the ministry and last में हमारे पास विभाग और हमारे कार्यालय आते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे भारत सरकार, आफ्टर दैट गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग। अगर आपकी मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय है तो आप यहाँ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय लिखेंगे। इसके बाद आपका जो भी विभाग है लिखेंगे। राइट साइड में आपको लिखना है स्थान और दिनांक लिखना है। मैंने इसे जुगाड़ टाइप से लिया है तो जो दिख रहा है आई थिंक इट्स विजिबल। और स्थान और दिनांक अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो इस तरह से आप डॉट डॉट लिख के खाली छोड़ देंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो आती है वो आती है विषय। विषय आपको जरूर लिखना है। विषय यानी ये जो हमारा जो परफॉर्मा बना है इसका सवाल है कि वर्ष 2023 में हिंदी पखवाड़ा मनाए जाने के संबंध में सभी कर्मचारियों को सूचित करना है। तो ये इसका सब्जेक्ट था, यानी सब्जेक्ट इसका सवाल था। तो सब्जेक्ट इसका क्या बनेगा, वर्ष 2023 में हिंदी पखवाड़ा मनाए जाने के संबंध में, ये इसका विषय हो गया। विषय के बाद हम जो लिखेंगे वो क्या है, हमारा क्लेवर जिसे कहते हैं। पुस्तक के अकॉर्डिंग आप इसे क्लेवर कहेंगे। अगर आप इसे अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहे तो मेन पार्ट ऑफ द लेटर राइटिंग का या परिपत्र का इसे बोलते हैं। इसे बॉडी भी बोलते हैं, कई बुक्स के अंदर आप देखेंगे। अब इसमें हम लिखेंगे सभी अधिकारियों और फिर ऑब्लिक में कर्मचारियों। अधिकारियों के जो है इसके ऊपर डॉट है, स्किप हो गया है जो है लिखने में थोड़ी। और कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में इतनी इतनी दिनांक को जो भी डेट होगी जो हमारे सवाल में दी हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। अतः सभी से अनुरोध है, ये आप सेकंड पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। Your writing will be more effective if you will write in paragraph। क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने ये इसी में लिख दिया है। तो आप लिखेंगे अतः सभी से अनुरोध है कि इस समय सभी कार्यालय में उपस्थित रहें और आयोजित प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लें। ये 4 लाइनों को आप काफी लार्ज भी कर सकते हैं। मेरे पास इस बोर्ड में स्पेस की कमी है इसलिए मैंने इसे छोटा एंड शॉर्ट एंड स्वीट में इसे लिखा है। आप लिख सकते हैं सभी अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में दिनांक जो है 20-30 जो भी है तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़े में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः सभी कर्मचारियों से प्रार्थना है कि पखवाड़े में जितनी भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी उनमें भाग लिया जाए। भाग लेने के बाद उनको पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस तरह से कई लाइनें आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग स्पेस के अकॉर्डिंग मैंने इसे यहाँ पे समराइज किया है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट वन, हस्ताक्षर की जगह आपको है लिखना है क्योंकि हम इसे एग्जाम में लिख रहे हैं। आफ्टर दैट कैरेक्टर जो है इसको आपको कोमा भी ब्रैकेट्स में इसको बंद करना है क्योंकि मेरे से ये रह गया है क्योंकि यहाँ किसी का नाम है। नाम आप कभी भी नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आप अपना नाम इंडिकेट नहीं करेंगे। आफ्टर दैट हु इज दिस, तो ये निदेशक है, डायरेक्टर है या उपनिदेशक है,
ओब्लिक मैंने किया है, जो भी है यहाँ पे हम एक लिख देंगे। उसके बाद में प्रतिलिपि भेजना है, तो क्योंकि ये सभी कर्मचारियों को सूचना दी जा रही है, तो ये क्या है, सभी अधिकारी और कर्मचारी, इसमें हम एक प्रतिलिपि उन्हें जाएगी, दूसरी प्रतिलिपि हम हमारे सचिव महोदय को भेजेंगे, जो हमारा अलग अलग तरह से इसकी प्रतिलिपि अलग अलग जगह जाएगी। मेरे पास जितना स्पेस था उस तरह से मैंने इसे समराइज करने की कोशिश की है। और इसके बाद हम देखेंगे हमारा सेकंड टॉपिक है अधिसूचना, यानी इस पैटर्न से जो भी आपका परिपत्र आएगा, जो भी आपका सवाल आएगा, आपको लिखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं है, बस मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, ये जो है जस्ट फॉर हेल्प है आपकी, मैं कहीं से बोर्ड उठा के लाई हूँ, कहीं से इसे लिखा है, तो इसका एक लाइक से मुझे थोड़ी सी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। एक देखो अधिकारियों के बाद यहाँ डॉट आएगी ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना। और कई जगह ऐसे आप ब्रैकेट्स में बंद करेंगे, बाकी इट्स ओके, देयर इज नो मिस्टेक। ऑल द बेस्ट।